अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। बलोचिस्तान में ट्रेन हमले के इल्जामात को भारत ने किया मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान पहले अपनी नाकामियों पर तवज्जो दे। करगिल में महसूस किए गए जलजले के झटके। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 की गई दर्ज। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। मीर वाइज उमर फारूक को नमाज जुमा के लिए घर से निकलने इजाजत नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने जारी किया मजम्मती बयान। जम्मू कश्मीर में आज मनाई गई होली। एलजी, वजीर आला और दीगर ने अवाम को पेश की बधाई। और आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में हिंदू कम्युनिटी ने होली त्यौहार मनाया। होली त्यौहार के मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बशमूल दीगर लीडरान ने अपने अलहदा बधाई पैगाम जारी किए। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा कि रंगों के इस त्यौहार के मौके पर वो सभी को बधाई पेश करते हैं। होली सभी की जिंदगियों में बेहतरी और खुशहाली लाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में जम्मू कश्मीर की आवाम को होली त्यौहार की बधाई पेश की। अपने बधाई पैगाम में उन्होंने कहा कि होली इत्तेहाद और खुशियों की अलामत है। उन्होंने अपनी उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार सभी के दरमियान उख़्वत और भाईचारे को मजबूत बनाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली, तामीर व तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला व सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने अवाम को होली त्यौहार पर बधाई पेश की। महबूबा मुफ्ती ने अपने बधाई पैगाम में कहा कि होली त्यौहार इनके लिए हमेशा हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की अलामत रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाज़ तासुब परस्तों ने इस त्यौहार को मुल्क की अक़लियतों के लिए खौफ व हिरास का मामला बना दिया है। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि होली त्यौहार हमेशा इनके लिए गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत रही है। मीर वाइज उमर फारूक ने इन्हें एक मरतबा फिर जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक देने और इन्हें घर पर नज़रबंद कर देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से आज एक मजम्मती बयान जारी किया गया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से कहा गया है कि मीर वाइज उमर फारूक को एक मरतबा फिर जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी की हुक्काम ने इजाज़त नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को श्रीनगर के नगीन में वाक़ई इनके क़यामगाह पर नज़रबंद कर दिया गया। वाज़ेह है, हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक की मुबैना नज़रबंदी से मुताल्लिक़ हुक्काम ने कोई तौसीक़ नहीं की है। माह रमज़ान में जुमा के मौके पर नमाज जुमा की अदायगी, खुसूसी खिताब के बशमूल दीगर दीनी फ़राइज़ की अंजामदही से रोके जाने की अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से सख्त मजम्मत करते हुए इस तरह की पाबंदी को मजहबी उमूर और इंसानी बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुसाफिर बरदार ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की जानिब से आने वाले बयानात और इल्ज़ामात को भारत ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की जानिब से आयद किए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ कहाँ है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगलियां उठाने से कबल अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों पर तवज्जो देने की जरूरत है। वाज़ेह है, कई एक पाकिस्तानी लीडरान ने बलोचिस्तान में जाफर
एक्सप्रेस ट्रेन पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के इल्जामात भारत पर आयद कर रहे हैं, जिसको भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रहे खालिस्तान पसंद पनोन ने दावा किया कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर होने वाले हमला हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया। उन्होंने आलमी बिरादरी की इस जानिब तवज्जो करवाते हुए कहा कि भारत के कौमी सलामती उमूर के सलाहकार अजित डोभाल खित्ते में दहशतगर्दी के स्पॉन्सर हैं। वाज़ेह है कि इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात को भारत सख्ती से मुस्तरद करता है। एनसी लीडर व एमएलए जावेद हसन बेग ने बजट से मुताल्लिक़ अपोजिशन के एतराज़ात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि तकरीबन 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट पेश किया गया। हुकूमत ने जिस मद में भी बजट मुख्तस किया है उस पर माह अप्रैल और मई से इस पर अमल आवरी होगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से कुछ वादे किए हैं। जावेद हसन बेग ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हवाला देते हुए कहा कि वादों की तकमील के लिए पेशरफ्त हो चुकी है और जो वादे किए गए हैं इनको पूरा किया जाएगा। को 3 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि 7 साल या 8 साल के वक्फे के बाद पहली मरतबा एक उनकी अपने हाथ की बनी हुई हुकूमत है और ये हुकूमत पहला बजट पेश इस हुकूमत ने किया है जो इसके पास माली वसाइल थे उनको जहन में रखते हुए और जो आइनी और कानूनी इख्तियारात यूनियन टेरिटरी के दायरे के अंदर हैं उसको जहन में रखते हुए अब जो ये बजट पास हो गया है, अब ग्रांट्स पास हो जाएंगी और अप्रैल मई से आपको जम्मू कश्मीर में एक इस हुकूमत के तहत होने वाले जो काम हैं उनको वो नज़र आएंगे होते हुए। एक तो ये बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ वादे किए हैं लोगों के साथ अपने मैनिफेस्टो के हवाले से, कुछ पे पेशरफ्त हुई है और जैसा कि उमर साहब ने कहा कि ये उस सिमत में सफ़र का आगाज़ है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप 2-3 साल में देखेंगे 3 बजट्स में हम 60 to 70% अचीव कर चुके होने चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर ये टारगेट नहीं होगा तो फिर हम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। लोगों का एतबार खोना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा ये है कि जो डेली वेजर्स है, डेली वेजर्स प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस हुकूमत की ये होनी चाहिए कि जो डेली वेजर्स हैं इनके मामलात को प्रायोरिटी 1 समझें। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है, ऐसी तरक्की का क्या करना है जो गरीबों के अरमानों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने असम्बली ड्यूसर पीरजादा फेरोज अहमद ने कोलगाम से लापता 3 नौजवानों में से एक के मुर्दा पाए जाने पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तीनों नौजवान पिछले 1 माह से लापता हैं। इस मामले को उन्होंने असम्बली में भी उठाया था और इनकी बाजियाबी पर जोर दिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान की मुर्दा हालत में पाए जाने की खबर ने तकलीफ से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि तीनों में से एक के मुर्दा पाए जाने के बाद दीगर 2 अफराद के घर वाले मजीद परेशानी से दो चार हो गए हैं। मुतासरा खानदानों के ताउन और दीगर 2 नौजवानों की बाजियाबी के लिए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया। जी, ये बड़ी बदकिस्मत की बात है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसर में संगम पैजन के रहने वाले 3 नौजवान बच्चे जो घर से शादी के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में वो मिसिंग हो गए और 1 महीना हुआ है। तो मैंने इससे पहले वहाँ की पुलिस से जो बात की थी, मैंने डीसी साहब से बात की थी और मैंने वो सवाल असम्बली में भी उठाया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 नौजवान जो मिसिंग है पिछले 1 महीने से। लेकिन जो मैंने कल खबर सुनी, बड़ा दुख हुआ कि उनमें से एक नौजवान की लाश जो विश्वनालय से मिली है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कल से जो उनके बाकी जो 2 बच्चे अभी भी मिसिंग है तो उनके जो घर वाले हैं वो उससे ज़्यादा फिक्रमंद हुए, ज़्यादा परेशान हुए। तो मेरी सरकार से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से मेरी यही गुजारिश है कि इस पर गौर किया जाए और एक इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बच्चे गए कहाँ और ये अगर इनकी कल एक की डेड बॉडी मिली तो इसके पीछे क्या वजूहत है और जो 2 बच्चे हैं उनकी तलाशी
बहुत तेज़ से उनकी तलाशी करने की ज़रूरत है, ताकि वो बच्चे अगर कहीं हैं वो अपने घर वालों को सही सलामत मिलने चाहे। और अगर वो बच्चे कहीं खुद गए हैं तो मैं उनसे भी, बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, कि उनसे गुजारिश है मेरी कि आपके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप घर आ जाइए, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। मेरी एक बार फिर मैं उनके, जिनके वो बच्चा गुजर गया है और जिनके वो मिसिंग है, मैं उनके साथ हूँ। मैं वहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैंने वहाँ से इलेक्शन जीता है उस इलाके से, तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ के जो पुलिस से, एसपी साहब से, और मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने पुलिस से इसके बारे में जब भी बात की, और मैंने खुद भी देखा कि पुलिस ने बहुत कोशिश की थी इनको ढूंढने में, लेकिन बदकिस्मती से कभी वो नहीं हम मिले हमें वो बच्चे। लेकिन मैं फिर इनसे गुजारिश मेरी होगी कि इनकी तलाशी बहुत तेज़ तरीके से होनी चाहिए, और इसमें हर एक एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो बच्चे जो दो है वो हमें ज़िंदा मिले और सही सलामत मिले, ताकि जो उनके घर वालों को थोड़ा बहुत इसकी राहत मिले। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन बच्चों के फैमिली के साथ उसकी ताज़ियत में हम शामिल हैं। हमें भी दुख है कि वो बच्चा, जो नौजवान बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगे कि दोबारा ऐसा कोई वाक़ा ना हो। करगिल में गुज़िश्ता शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम ज़लज़ले के नतीजे किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के करगिल में जुमा और जुमेरात की दरमियानी शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक जुमा और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 2:50 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमा सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ी मबदा ज़ेर ज़मीन 15 किलोमीटर दर्ज किया गया है। एक ऐसे वक्त जबकि आम लोग यानी नींद में थे, वहीं सहर की तैयारी के लिए बेदार होने वालों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए। वाज़ह कारगिल और कश्मीर में हर चंद दिनों में हल्के दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की सिमत जाने की इजाज़त दी गई। शदीद बारिश बर्फबारी के बाद सड़क पर हायल रुकावटों के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को हुक्काम ने बंद कर दिया था। ताहम मौसम में आने वाली बेहतरी और सड़क से रुकावटों को दूर करने के बाद सड़क को बहाल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त दी गई। इसी दौरान हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कौमी शाहरा पर सफ़र से कबल हालात का जायज़ा लें। बिलखुसूस रामबन बानीहाल के दरमियान कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र मुसाफरीन, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया गया है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो माह रमज़ान के दौरान वादी कश्मीर में बिजली की बेहतर सरबराही को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिलखुसूस माह रमज़ान में बरक़ी की बिला खलल सरबराही का यकीन दिलाया, लेकिन इसके बरक्स इफ्तार और सहर के मौके पर कश्मीर में बिजली मुनक़ता होने का एक मामूल बन गया है, जिसके नतीजे अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। बदकिस्मती की बात है पावर डिपार्टमेंट की साइड से। आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग ली पावर डिपार्टमेंट के हवाले से। जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पावर डिपार्टमेंट के साइड से, वो उसमें मीटिंग में नफीस शामिल थे। उस टाइम उन लोगों ने कमिटमेंट दिया पावर डिपार्टमेंट ने, ना कोई पावर कट होगा शहरी के टाइम में, ना इफ्तिहारी के टाइम में पावर कट होगा, ना तरावीह के टाइम में पावर कट होगा। मेरे ख्याल से पावर डिपार्टमेंट की तरफ से साजिश चल रही है मुसलमानों के, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि आप देखें मुतबरक महीना सियाम के हवाले से शेड्यूल कट अनशेड्यूल कट लगाना, आप देखें हमारा सार्फिन ईमानदारी से फीस भर रहा है। हमारा सार्फिन चाहे फ्लैट रेट हो उसके पास 2100, वो ईमानदारी से फीस भर रहा है। हमारा सार्फिन को जो बिलिंग आ रही है पावर के हवाले से 4000, 5000, 6000 भी किसी जगह बिलिंग आ रही है, वो भी ईमानदारी से फीस भर रहा है। वहां से पावर डिपार्टमेंट कोई एहसान नहीं कर रहा है हमारे सार्फिनों पर, कश्मीरी सार्फिनों पर। वहां से पावर डिपार्टमेंट पावर देगा सार्फिन को, उनको पावर देने की जरूरत है। चाहे इफ्तारी टाइम हो, चाहे सहरी का टाइम हो, चाहे तरावीह का टाइम हो, उस टाइम पावर अवेलेबल रहना चाहिए। आप देखिए सिचुएशन क्या है पावर के हवाले से, अनशेड्यूल कट्स लगते हैं यहाँ पर श्रीनगर के हवाले से। ये श्रीनगर का हाल है। आप देखें गाँवों देहातों का क्या हाल होगा इस वक्त अनशेड्यूल कट के हवाले से।
लिहाजा करके पावर डिपार्टमेंट को अपने तरीके में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने तरीके में सुधार करने की ज़रूरत है। तभी हम सेटिस्फाई हो जाएगी पावर डिपार्टमेंट जो हम फीस दे रहे हैं बिलिंग के हवाले से, फ्लैट रेट के हवाले से, तभी यहाँ का सार्फिन सेटिस्फाई होगा, हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने म्यांमार से चलाए जाने वाले साइबर स्कैम के चुंगल से 13 कश्मीरी नौजवानों को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक काउंटर इंटेलिजेंस विंग जम्मू कश्मीर ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 13 नौजवानों को बचा लिया। बताया गया है कि मुलाजिमतों के नाम की जाने वाली एक जालसाजी के इंटरनेशनल रैकेट को बेनकाब करते हुए नौजवानों को साइबर स्कैम में फंस जाने से बचाया गया। SSP ताहिर अशरफ की सरबराही में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर में आज थाना दिवस मनाया गया। रामबन में आज थाना दिवस के मौके पर पुलिस स्टेशन रामबन ने एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। प्रोग्राम में DIG श्रीधर पाटिल ने शिरकत की और इस प्रोग्राम को मुखातब किया। प्रोग्राम में मुकामी जहतकारों, ताजरीन, ट्रांसपोर्टर्स, साबिक पंचों, सरपंचों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम में अमन व सलामती की बरकरारी, जराइम पर काबू पाने के बशमूल इंसदाद मंशियात मुहिम में शहरियों और पुलिस के दरमियान तालमेल और हम आहंगी पर जोर दिया गया। बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। हफ्ते के वीरवार को थाना दिवस पक्का होगा और वो इसलिए किया जाएगा, उस दिन वहाँ सीनियर अधिकारी वहाँ मौजूद, हर चीज के लिए टाइम फिक्स है। अगर FIR लगी 90 दिन, 60 दिन, उन सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके, उसके लिए उनको जो तालीम देनी है, ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए पहल हम जरूर करेंगे। तो मैं सारे सर आवाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। लोगों के साथ मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इसी पहल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो थाना दिवस हर हफ्ते आयोजित करने का फैसला किया है, हमारे DGP साहब नवीन प्रभात जी, IGP साहब और उन सभी हम ऑफिसर्स ने इसको एक मिशन मोड में लिया है और उसको हर वीरवार अलग अलग थानों में जाके हम लोगों से मिल रहे हैं। इस बार का जो मिलना था उसमें दो पहलू हैं। एक तो लोगों से मैं जानना चाहता था कि हमारी पुलिसिंग कैसी चल रही है, लोग किस चीज़ को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो वो मैं उनसे जानना चाहता था कि पुलिस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे पुलिसिंग पे काम करे, वो मैं उनसे जानना चाहता था। दूसरा, जो नए लॉज आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उनके बारे में हमने जो एक पूरे समाज को अवेयर करने का एक मिशन मोड पे प्रोग्राम चलाया है, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसको भी मैं थोड़ा सा परखना चाहता था कि लोगों के अंदर भी नए जो क्रिमिनल लॉज है उनके बारे में काफ़ी अवेयरनेस सब बढ़ रहा है। उससे भी आगे बढ़ के एक चीज़ अच्छी लगी कि लोग खुद पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा जीरो FIR का क्या है समझाइए, FIR क्या है समझाइए। और मैं चाहता हूँ, हम पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस के सारे अधिकारी हम चाहते हैं कि इसी तरीके का अवेयर समाज, जो लॉ के बारे में अवेयरनेस है जिनको अच्छी है, वैसा समाज आगे बन के आगे हम बन। जिला पुलिस पूंछ की जानिब से आज आंझानी डिप्टी SP मंजीत सिंह की कुर्बानी को खराज पेश किया गया। जिला पुलिस पूंछ की जानिब से मुनक्कदा खुसूसी प्रोग्राम में साल 2003 में वीरगति हासिल करने वाले मंजीत सिंह के बशमूल दीगर बहादुर अहलकारों को भी याद किया गया और इन्हें खराज बाद अज़ मर्ग पेश किया गया। DC विकास कुंदल, SSP शफकत हुसैन भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। योम शोरा का दिन था। इज़ादारों का जुलूस बरामद हुआ तकिया पहलवान शाह से और वो बिल्कुल बस स्टैंड की तरफ आ रहा था। यहाँ से होकर दोबारा उसे तकिया पहलवान शाह या इमाम बारगाह में जाना था। तो यहाँ बस स्टैंड पर 2-3 मिलिटेंट जो थे वो घात लगा कर बैठे हुए थे। शायद उस जुलूस को वो टारगेट करने की कोशिश उनकी मंशा थी। यहाँ पर फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने का उनका मंसूबा था। तो ऐसे में उन्होंने जब गोलीबारी शुरू की तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर तब के शहीद मंजीत सिंह जी यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने मिलिटेंटों से लोहा लेते हुए शहीदी प्राप्त की थी।
यहाँ पर वो कुर्बान हो गए थे। तो आज यूँ समझिए कि 2003 और 2025 अब आन पहुँचा है, तकरीबन 23 साल हो गए हैं। तो हर साल उनका यहाँ पर दिन मनाया जाता है, उनको गुलहाय अकीदत पेश किए जाते हैं। 2003 का वाक़ा है। आज के ही दिन पुंछ पुलिस को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि टोन में मिलिटेंट टेररिस्ट आए हुए हैं। तो डीएसपी मंजीत सिंह की टीम टोन में निकली और उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया आनंद होटल के पास, और उन्होंने आनंद होटल को चारों तरफ से घेर लिया। वो यहाँ पर उस दिन मुहर्रम का भी एक प्रोसेशन चल रहा था। उस प्रोसेशन को निकालते हुए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी दे दी, और जो छुपे हुए टेररिस्ट थे इनसाइड द बिल्डिंग, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। और डीएसपी मंजीत सिंह जो थे वो मौके पर ही शहीद हो गए। उनके साथ उनका एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी था, उन्होंने भी शहादत हासिल कर ली। तो ये बड़ी दुख की बात है उस दिन की। तब से आज तक J&K पुलिस फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन किसी भी एक्ट के लिए रेडी होती है। टेररिस्ट के ऐसे अज़ाइम जब कभी भी उनका ऐसा सोचना भी होता है तो J&K पुलिस मुंह तोड़ जवाब देती है। मुल्क के दीगर हिस्सों के बशमोल जम्मू कश्मीर में भी आज हिंदुओं ने होली त्यौहार मनाया। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके हों या शहरी व मज़ाफ़ाती इलाके, यहाँ फ़ौज और आम अफराद ने रंगों के त्यौहार होली को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया। श्रीनगर, पूंछ, राजौरी के बशमोल दीगर इलाकों में होली के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। टाउन हाल राजौरी में होली त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक खुसूसी इजलास का भी अहतमाम किया गया। DIG पुलिस तेजेंद्र सिंह, SSP राजौरी के बशमोल DC राजौरी ने भी इसमें शिरकत की। पर्व है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। देखो डिफेंस के लिए कोई बारिश नहीं होती, बारिश में तो मज़ा आता है। उत्साहवर्धक मनाए, साथ रहे, सबका साथ सबका विकास। होली जो है हम बड़ी खुशी से धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे जवान जो है इतनी बारिश में पूरा जो है लुत्फ उठा रहे हैं कश्मीर की वादियों का। ये जो है होली है साल में एक बार आती है और जवान जो ड्यूटी से फ्री होते हैं तो पूरा लुत्फ उठाते हैं, ताकि इधर तो हमारा परिवार नहीं है, यही हमारा परिवार है, जिससे हम जो है पूरा एंजॉय लेते हैं। यहाँ पर महसूस कर रहे हैं हम जो है इधर हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कश्मीर की वादियों में बूंदाबांदी बारिश चला है और बर्फ पड़ी है पहाड़ों में, और जवान हमारा पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। के दिन में यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके एंजॉय लेना है जब भी हम घर से बाहर होते हैं। की शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं देता हूं। आज श्री सनातन धर्म सभा पुंछ में होली का जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और यहाँ से शोभा यात्रा राधे कृष्ण मंदिर से होते हुए, मार्केट से होते हुए, बाजार से होते हुए वापस जो है सनातन धर्म सभा में आएगी। बड़े ही पीसफुली तरीके से जो है ये पुंछ के अंदर त्योहार जो है, खुशियों भरा त्योहार, रंगों भरा त्योहार, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो ये भी एक सच्चाई की जीत का जो है त्योहार है। और मैं यहाँ आज आप देखें रमज़ान का महीना भी चल रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल करके एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल करके अपने त्योहारों का भी और रमज़ान की भी और पाक महीना रमज़ान का चल रहा है उसकी भी सबको मुबारकबाद। आज सेकंड जुमा है। आज मिलकर जो एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्व हुई और रजौरी के जो गुलदस्ता है, असल में हिंदुस्तान यही है जिसमें हिंदू मुस्लिम हर मज़हब का फूल है, हर ज़ात का फूल है, और ये अमन और भाईचारे का पैगाम है। और रजौरी का जो आज सदियों पुराना जो एक इतिहास रहा है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज हम सब मिलकर यहाँ
और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा मजीद 24 घंटों के दौरान कई एक मकामात पर बर्फबारी और बारिश के तसलसल के आसार हैं। 17 से 24 मार्च तक मौसम आम एतबार से खुश्क रहेगा। 19 मार्च को मजमूई तौर पर यानी अबर आलूद रहने के आसार हैं। सोपोर के इलाके सूफी मोहम्मद अकबर इलाके में पानी के जमा हो जाने और अदम नकासी के नतीजे सड़कें झील में तब्दील हो रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि थोड़ी बारिश के नतीजे यहाँ सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं, यहाँ तक कि पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मसले का हल करने ADC सोपोर से मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया अपलोड कर वीडियोस बेग दो डिलीट आमुत कर डिपार्टमेंटेशन डिपार्टमेंटेशन डंपिंग यार्डस नश नोर बोड़ त्रित यह गोमुत ऊर वसित अमे सि ब्लॉक गोमुत मकान आब साल वापस मकान मज आंगन मज आमुत आब मेहरबानी कर जुल्म नश आजाद मेहरबानी नमाज पढ़ने तथ 568 एप्लिकेशन नंबर दोक इस लगाओ 3 दोन अंदर आज गई 20 3 माह रमजान कह गौर फिक्र कर तथ बरक्स कि वोनुक दिमो तो लाइटिंग लगे क्या यप नमाज खसन 3-4 कर आज गई 30। श्रीनगर में वाक़ एशिया के सबसे बड़े और मशहूर टूलिप गार्डन की बहाली के लिए तैयारियां तकरीबन बताई जा रही हैं कि मुकम्मल हो चुकी है। महकमे बागबानी की जानिब से टूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोलने के लिए तैयारियां जारी हैं। वाज़ेह है श्रीनगर के टूलिप गार्डन में हमा अक़साम के टूलिप पौधे लगाए जाते हैं और हर बरस टूलिप गार्डन को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी हज़ारों लाखों की तादाद में सयाह इस जानिब यहाँ का रुख करते हैं। मेरा नाम आसिफ अहमद है, मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टूलिप गार्डन। पहले तो आपका खैर मकदम है यहाँ आने के लिए, क्योंकि टूलिप गार्डन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इन द कमिंग डेज़ इंशाल्लाह वेरी सून इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट डेट होगी वो दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद दिस डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो इस बार जो हमारी कोशिश रहती है कि टूलिप गार्डन में हर साल हम कुछ नया करें, एक नई कलर स्कीम के साथ हम लोगों के सामने पेश आएँ। तो इस बार भी हमने 2 नई वैरायटीज़ जो टूलिप्स की ऐड की है, तो ब्रिंगिंग टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 74 टूलिप की वैरायटीज़ हमारे पास डिस्प्ले के लिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस टूलिप्स के अलावा यहाँ पे डैफोडिल्स, हाइसिंथ्स और मस्करीज और बाकी जो स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स क्रॉप्स हैं या फोर्स्ड एनुअल विंटर एनुअल दिस फ्लावर्स हैं वो डिस्प्ले के लिए होंगी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी कलर स्कीम होगी विजिटर्स को देखने के लिए। तो पिछले साल हमारा जो काउंट था इधर टूलिप्स एंड अदर बाकी स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स का वो ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन बल्ब्स हमने लगाए थे। तो इस बार भी 1.7 मिलियन बल्ब्स देखने को उनका ब्लूम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टूलिप गार्डन का जो एक्सटेंशन है दैट हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स फुल। तो और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बलूचिस्तान में ट्रेन हमले के इल्जामात को भारत ने किया मुस्तरद, कहा पाकिस्तान पहले अपनी नाकामियों पर तवज्जो दे। करगिल में महसूस किए गए जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 की गई दर्ज, किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। मीरवाइज उमर फारूक को नमाज जुमा के लिए घर से निकलने इजाजत नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने जारी किया मजम्मती बयान। जम्मू कश्मीर में आज मनाई गई होली, LG, वजीर आला और दीगर लीडरान ने अवाम को पेश की बधाई।
आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद बारिशों और बर्फबारी के हैं आसार, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।